सो इन द सीरीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी आज हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली क्या है, एपिडेमियोलॉजी जो है वो मेजरमेंट्स पे ही है, मोर्टेलिटी, मॉर्बिलिटी एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स के मेजरमेंट्स पे होती है। इन मेजरमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कंपेयर करना होता है हमें इंडिकेटर्स को, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंडिकेटर्स को मेज़रमेंट से पहले हमने एक डेफिनीशन सेट करनी है। वो डेफिनीशन कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड एप्लीकेबल होना चाहिए लार्ज पॉपुलेशन के लिए, और डेफिनीशन प्रिसाइज एंड वैलिड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट होना चाहिए कि ये क्राइटेरियाज हैं, हम ऐसे डिफाइन करेंगे। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड बाय विच इट कैन बी मेजर्ड, कैसे हमने मेज़र करना है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिफाइन करेंगे। तो मेज़रमेंट एपिडेमियोलॉजी में हम क्या क्या मेज़र करते हैं, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटी, नेटेलिटी, प्रेजेंट एब्सेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मेडिकल नीड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, प्रेजेंस, एब्सेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ environmental factors, then demographic variables. Now measurements in epidemiology, it is required for the following purposes. क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है मेज़रमेंट की। क्वान्टिफाई द प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है, क्या वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है, हमने उसे किस लेवल पे कंट्रोल करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। सेकंड, कंपैरिजन के लिए डिफरेंट पॉपुलेशन में हम कंपेयर करना चाहते हैं। देन इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, हमने कोई इंटरवेंशन किया तो उसका इफेक्ट देखने के लिए वो इंडिकेटर्स हम कंपेयर करते हैं। देन लास्टली फॉर रिसर्च पर्पजेस। नाउ व्हाट आर द बेसिक टूल्स फॉर मेजरमेंट्स। बेसिक टूल्स, रेट्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये तीन हमारे बेसिक टूल्स हैं। तो बेसिकली फ्रिक्वेंसी जो वेरिएबल्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दे आर टू टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट मतलब यस और नो, है ना, कॉन्टीन्यूस हम मेजरमेंट कर सकते हैं उनकी। तो डिस्क्रीट जो भी होते हैं एट्रीब्यूट्स, हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, वो हम फ्रिक्वेंसी की टर्म में लेते हैं, उसको हम रेट्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और जो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल होते हैं उनको हम, उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके लिए हम समराइज जब करते हैं तो उसके लिए हम मीन, सेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। नाउ कम्स टू द रेट। ठीक है, रेट क्या है, रेट इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, टाइम स्पेसिफिकेशन एंड अ मल्टीप्लायर। न्यूमरेटर क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टाइम ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में, और टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्स में। डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर इट मे बी रिलेटेड टू पॉपुलेशन और रिलेटेड टू कोई भी इवेंट्स है, जैसे कोई भी हम चीज़, कोई इवेंट है वो टोटल पॉपुलेशन में देख रहे हैं, या टोटल इवेंट में वो इवेंट कितना हो रहा है वो देख रहे हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन। अब मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लैक्स भी हो सकता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है, हम फ्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं इसके लिए। नाउ कम्स टू द रेशो। रेशो क्या है, रेशो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज़। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। इसको हम x/y या x/y ऐसे करके हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बेसिकली ये एक रेशियो है जिसमें जो है विच इंडिकेट द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का एक पार्ट है। इट यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेजेस में, ज़्यादातर ये परसेंटेजेस में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नाउ कम टू द मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी में बेसिकली क्या, मोर्टेलिटी डाटा आर इजी टू ऑब्टेन एंड इट प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट इन मैनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, कैसे हमने शुरू करना है, द बेसिक ऑफ मोर्टेलिटी डाटा इज़ डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं,
इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग डेथ्स की, अब तो फिर भी काफ़ी सही हो गया है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, चूजिंग अ सिंगल कॉज ऑफ डेथ, उसके फॉर्म में हम देखते हैं इसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है, फिर भी हम सिंगल कॉज ऑफ डेथ, चेंजिंग कोडिंग सिस्टम एंड चेंजिंग इन क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। डिजीज़ विद लो फर्टेलिटी, उनकी रिपोर्टिंग उस डिजीज़ को मेंशन बहुत कम किया जाता है। नाउ मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशो, मोर्टेलिटी में हम क्या क्या मेज़र करते हैं, जैसे क्रूड डेथ रेट है, ये एक बहुत क्रूड सा मेथड है, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मीडियर पॉपुलेशन। अब मीडियर पॉपुलेशन क्या होता है भाई, मीडियर पॉपुलेशन हम 1 जुलाई को कैलकुलेट करते हैं, जहाँ भी जिस भी जियोग्राफिकल एरिया का हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मीडियर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसकी लिमिटेशन क्या है, इट लैक्स कंपैरेबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज़, जैसे डिफरेंट एज में क्या है, जो स्पेसिफिक डेथ रेट्स है वो इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए हम स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकालते हैं। स्पेसिफिक डेथ रेट्स कई तरह से हो सकते हैं, जैसे डिजीज़ स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है, सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है, एंड इट मे बी रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इनकम से या रिलीजन से, इनसे हो सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल है, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, जैसे ट्यूबरक्लोसिस से कितनी डेथ हुई है, तो नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम टीबी इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मीडियर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। स्पेसिफिक डेथ रेट अगर मेल्स के लिए हम सेक्स वाइज निकालें, नंबर ऑफ डेथ ऑफ मेल्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मीडियर पॉपुलेशन ऑफ मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब केस फर्टेलिटी रेट क्या होता है, केस फर्टेलिटी रेट बेसिकली इट डिनोट्स द किलिंग पावर ऑफ डिजीज़, किलिंग पावर ऑफ डिजीज़, कितनी डेथ्स हो रही हैं पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से। तो टाइम इंटरवल इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इसमें टाइम इंटरवल नहीं होता। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए बेसिकली यूज़ होती हैं और इसमें मल्टीप्लायर 100 होता है, बेसिकली परसेंटेजेस में निकाली जाती हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए डिजीज़, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ सेम डिजीज़, है ना, ये केस फर्टेलिटी रेट है। केस स्पेसिफिक डेथ रेट्स में जैसे हमने इससे पहले देखा था, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, है ना। अब इसमें केस फर्टेलिटी रेट में पर्टिकुलर डिजीज़ से कितनी डेथ हो रही है, टोटल उस डिजीज़ के कितने केसेस हैं, उनमें से कितनी डेथ हो रही है, उसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, इसमें हम ये एक प्रोपोर्शन है, इसमें क्या है, टोटल डेथ में से किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से कितनी डेथ हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। नाउ कम्स टू द सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट जैसे हम कैंसर में या किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद उसका सर्वाइवल रेट पे कितना फ़र्क पड़ा, है ना, तो हम बेसिकली 5 ईयर्स के फॉलोअप पे हम निकालते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइवर्स इन अ ग्रुप स्टडीड एंड फॉलोड ओवर अ पीरियड कॉमनली 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का देखते हैं। सर्वाइवल रेट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव एट द एंड ऑफ 5 ईयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई ट्रीटमेंट दिया पर्टिकुलर, उसके बाद हम 5 साल तक फॉलो करते हैं, उस ग्रुप में 5 साल तक कितने लोग सर्वाइव किए हैं, तो वो हमारा सर्वाइवल रेट हो जाता है। नाउ कम्स टू द एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड रेट, डेथ रेट्स, है ना, ये भी एक मेथड है, मेजरमेंट है मोर्टेलिटी का। बेसिकली 2 मेथड होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अगर एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उस एरिया की, उस पॉपुलेशन की, तो हम उसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। बोथ द मेथड्स बिगिन विद चूजिंग अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड नॉट द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ज़रूर चाहिए। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन क्या होता है, इट इज़ अ पॉपुलेशन फॉर विच द नंबर in each age and sex group as are known. If want to compare two population with different composition, we use age adjustment और age standardization to remove the confounding effect of different age structure. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं डेथ रेट को, मोर्टेलिटी को, तो कंफाउंडिंग फैक्टर हमें हटाना पड़ेगा। जैसे यंग एज में किसी पॉपुलेशन में यंग एज में ज़्यादा डेथ हो रही है, किसी में स्पेसिफिक जेंडर में ज़्यादा डेथ हो रही है, तो ये कंफाउंडिंग फैक्टर हटाने के लिए हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं रेट्स को। अब डायरेक्ट जो 2 मेथड थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में डिफरेंट स्टेप्स हैं। देखो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमें हर एक जगह चाहिए। डायरेक्ट मेथड हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, जहाँ हमें पर्टिकुलर जो स्टडी पॉपुलेशन है वहाँ की हमें डेथ्स पता है, ठीक है, क्या है, तो इसमें
स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ द स्टडी एरिया इज़ कलेक्टेड। किस एज ग्रुप में कितनी डेथ्स हो रही हैं, जैसे एज <<1 है तो यहाँ 4000 की पॉपुलेशन थी उस एरिया की इस एज ग्रुप में, और 60 डेथ्स हो रही थी, है ना। जैसे 1 to 4 ईयर्स की जो पॉपुलेशन थी वो 4500 थी और उसमें डेथ 20 हो रही थी। तो एज स्पेसिफिक डेथ में हम इसको 60 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारी ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 पर 1000 पॉपुलेशन में ये डेथ एज स्पेसिफिक निकल के आ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हम इसमें निकाल लेते हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहले पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट एज ग्रुप के डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ डेथ्स देख लिया, फिर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कंट्री की चूज़ करी हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जिसमें हमें एज ग्रुप और पता है चीज़ें, ठीक है। अब उसमें हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स स्टडी पॉपुलेशन की हुज क्रूड डेथ रेट इज़ टू बी स्टैंडर्डाइज्ड इज कैलकुलेटेड। जो स्टडी पॉपुलेशन है जिसकी हमने जो क्रूड डेथ रेट है, जैसे इस एग्जांपल में स्टडी पॉपुलेशन की क्रूड डेथ रेट 8.3 है, इसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, कंफाउंडिंग फैक्टर हटा के एज के साथ। तो हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब एज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन हुज क्रूड डेथ रेट इज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड इज कैलकुलेटेड। कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ देखेंगे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में ईच ग्रुप के हिसाब से। जैसे स्टडी पॉपुलेशन में हमारा 1 to 4 वाले में 4.4 था एज स्पेसिफिक डेथ रेट, है ना, पर 1000 पॉपुलेशन। तो अब हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में जाएंगे तो 1 to 4 वाले ग्रुप में हमारी पॉपुलेशन है 9600, उसमें हम एज स्पेसिफिक 4.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डेथ रेट एक्सपेक्टेड डेथ्स 42.24 आ जाएगी। तो इस तरह हर एज ग्रुप की एक्सपेक्टेड डेथ निकालेंगे, उसको टोटल करेंगे, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आ जाएगी, ठीक है, क्रूड डेथ रेट। तो ये हमारी स्टैंडर्डाइज एज एडजस्टेड डेथ रेट इस कैलकुलेट हो जाती है हमारी स्टडी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एज स्टैंडर्डाइजेशन की, तो इनडायरेक्ट में बेसिकली क्या है, इसमें सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइज मॉर्टेलिटी रेशो निकालना होता है। ये कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व डेथ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हम परसेंटेजेस में निकालते हैं। इट इज़ अ रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेथ दैट अकर इन अ स्टडी ग्रुप to number of death that would have been expected to occur if that study group have experienced a death rate of standard population। मतलब हमें स्टडी पॉपुलेशन में डेथ रेट्स अलग अलग एज स्पेसिफिक नहीं पता, टोटल डेथ्स हमें पता है, ठीक है। इससे पहले जो था इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमारा इसमें देखो, इसमें हमने स्टडी पॉपुलेशन में हमें डेथ रेट्स हर एज ग्रुप की पता है। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है इसमें हमें नहीं पता होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये देखो इधर ये आ गया ना, जैसे हम इसमें एसएमआर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी एसएमआर है कोल वर्कर की, ठीक है, जैसे जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में बेसिकली यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलर किसी फैक्टर की वजह से क्या उस पॉपुलेशन में डेथ्स बढ़ गई हैं जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में है उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो टोटल डेथ्स हमें पता है, ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से नहीं पता, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से कंपेयर करके हम उसमें स्टैंडर्डाइज मॉर्टेलिटी रेशो निकालते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं अगर वो रेशो 1 से ज़्यादा है तो जो एक्सपेक्टेड डेथ है उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डेथ्स के लिए। जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ में अगर हम चलें, कोल वर्कर्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें एज ग्रुप हमने ले लिया 25 to 30, 35 to 44, है ना। इसमें नेशनल पॉपुलेशन में कितनी डेथ है, जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है कंट्री लेवल पे, मान लो 25 to 30 के एज ग्रुप में 3 पर 1000 पॉपुलेशन 3 डेथ है, ठीक है। अब कोल वर्कर में हमें टोटल नहीं पता कि इस एज ग्रुप में कितनी डेथ है, लेकिन कोल वर्कर्स में टोटल डेथ्स हमें पता है कि 1000 पॉपुलेशन में 9 है, ठीक है। अब हम इसमें एक्सपेक्टेड डेथ अगर हम निकालें, ठीक है, 25 to 34 में अगर 3 के रेट से चलें तो 0.9 होना चाहिए, ठीक है, और 35 to 44 में अगर 5 के रेट से चलें हम तो कोल वर्कर में 2 ही होनी चाहिए। अब इन सब का टोटल कर लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड डेथ रेट हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के हिसाब से निकाली थी कोल वर्कर्स में
एक्सपेक्टेड डेथ 7 होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व कितनी हो रही है 9। तो हम स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशो कैसे निकालेंगे, 9 जो हमने देखी कितनी डेथ हुई है उसको डिवाइड हम कर देंगे एक्सपेक्टेड डेथ से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है। तो ये आ गई 129। तो ये 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोल वर्कर्स में डेथ रेट जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इनका ऑक्यूपेशन जो है कोल वर्कर्स का वो उनकी डेथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं एसएमआर के? एसएमआर के एडवांटेजेस बेसिकली एसएमआर के एडवांटेजेस बेसिकली ये है कि डायरेक्ट मेथड में हमें, जैसे डायरेक्ट मेथड में हमें 8 एडजस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हमें पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो हमारी पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन है, उसमें अगर पर्टिकुलर एज ग्रुप में हमें डेथ्स का डेटा नहीं है हमारे पास, तब भी हम एक रेशो निकाल सकते हैं कि ये फैक्टर ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डेथ्स के लिए या नहीं। नाउ कम्स टू द मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। इसमें हम क्या करते हैं, डिजीज़ लोड देखते हैं कम्युनिटी में। मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज़ कितनी है, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ। मॉर्बिडिटी इज़ अ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग, है ना। डिजीज़ इट कुड बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ पर्सन हु वर इल, कौन बीमार था, उसकी कितनी एपिसोड्स हुए हैं इलनेस के, कितने एक्सपीरियंस किए हैं और कितनी ड्यूरेशन रही है, ठीक है, इलनेसेस की। तो ये बेसिकली WHO एक्सपर्ट कमेटी ने मॉर्बिडिटी को कहा कि इसको हम 3 टर्म्स में हम मेज़र करेंगे। पर्सन हु वर इल, कौन कौन पर्सन इल थे, कितनी एपिसोड्स हुए और कितनी ड्यूरेशन हुई। अब मेज़रमेंट हमने करना है मॉर्बिडिटी का। कॉमनली बेसिकली क्या होता है, मेजर्ड बाय रेट्स और रेशो, दो में हम इसको मेज़र करते हैं। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है, इंसिडेंस और प्रिवलेंस रेट के थ्रू कितनी डिजीज़ हुई है, क्या फ्रीक्वेंसी रही है। ड्यूरेशन देखते हैं, डिसेबिलिटी रेट्स के जैसे एग्जांपल है। सीवियरिटी देखते हैं, केस फैटेलिटी रेट कितना है तो उससे सीवियरिटी पता चल जाएगी, है ना। ड्यूरेशन ज़्यादा है तो क्या डिसेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ कम्स टू द इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। कोई भी डिजीज़ के कितने नए केसेस आ रहे हैं एक डिफाइंड पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो भी नए केसेस हैं वो इंसिडेंस है। इंसिडेंस रेस्ट्रिक्टेड होता है एक्यूट कंडीशन में, हम बेसिकली देखते हैं। क्रॉनिक कंडीशन तो लंबी चलती रहती है, तो टाइम पीरियड हम उसमें बहुत लंबा लेना पड़ेगा अगर हमें न्यू एपिसोड्स देखने हैं। तो जनरली इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द एक्यूट कंडीशंस। तो इंसिडेंस रेट क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसीज इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, that is divided by population at risk during that period multiplied by 1000. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने मान लो 1 साल का टाइम लिया, 1 साल में हमने इंसिडेंस देखना है और उसको कॉमन कोल्ड है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड के कई सारे स्पेल्स हो सकते हैं, इस तरह किसी भी डिजीज़ के कई सारे एपिसोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंस अ पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़ और मोर देन वंस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो सफरिंग फ्रॉम डायरिया 2 times in a year ही वुड कंट्रीब्यूट टू 2 spell ऑफ सिकनेस। तो इसमें हम इंसिडेंस का रेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्पेल ऑफ सिकनेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पीरियड डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इसमें बेसिकली न्यू केसेस, इंसिडेंस में न्यू केसेस हमें देखने हैं, ना कि उनकी ड्यूरेशन, ठीक है, कब वो शुरू हो रहे हैं, नए केस कैसे सामने आए हैं। नाउ कम्स टू द अटैक रेट। ये भी एक इंसिडेंस रेट का स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है। अटैक रेट, दिस इज़ द रेट एट विच द डिजीज़ इज स्प्रेडिंग एंड अटैकिंग द पीपल इन कम्युनिटी। कैसे ये एपिडेमिक, जब एपिडेमिक्स होती हैं, आउटब्रेक्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिजीज़ की स्प्रेड देखने के लिए कि कितना तेज़ी से स्प्रेड हो रही है डिजीज़। द इंसिडेंस इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। इसमें हम परसेंटेजेस में देखते हैं, पर 1000 में नहीं देखते हैं ना। इसमें हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस अकरिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, सेकेंडरी अटैक रेट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। इट इज़ परसेंटेज ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़ फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड।
एक इंक्यूबेशन पीरियड में अगर कोई प्राइमरी केस है उससे फर्दर सुसेप्टेबल पॉपुलेशन में कितने नए केसेस आए हैं, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी अटैक रेट, है ना। एक होता है सेकेंड अटैक मतलब उसी होस्ट में दोबारा से वो डिजीज़ होना, ठीक है। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है जो केस है, जो प्राइमरी केस है, उसने सुसेप्टेबल कॉन्टैक्ट्स में विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड कितने लोगों को स्प्रेड किया है, कितने नए केसेस आए हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी का अटैक रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज सुसेप्टेबल पर्सन मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इसमें हमने ये देखना है कि विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड हमने ये कैलकुलेशन करनी है। नाउ कम्स टू द प्रिवलेंस। प्रिवलेंस क्या है? इट रेफर्स टू द ऑल करंट केसेस, ओल्ड एंड न्यू जितने भी हैं। इंसिडेंस क्या था? सिर्फ न्यू केसेस। तो ओल्ड एंड न्यू केसेस एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। दो तरह का होता है, पॉइंट प्रिवलेंस एंड पीरियड प्रिवलेंस। पॉइंट ऑफ टाइम एक 1 आवर भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, पीरियड मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। पीरियड प्रिवलेंस क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ पॉइंट प्रिवलेंसेस एट द बिगनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, और उसमें इंसिडेंस भी ऐड हो जाता है। तो पॉइंट प्रिवलेंस क्या है? नंबर ऑफ ऑल करंट ओल्ड और न्यू केसेस of a specified disease existing at a given point of time divided by total population multiplied by 100. Period population, number of all current cases of a specified disease existing at a given period of time estimated mid-year divided by estimated mid-year population at risk multiplied by 100. अब इस डायग्राम से हम देखेंगे, है ना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल का हमने देखना है। तो जो डॉट्स हैं वो कमेंसमेंट है डिजीज़ का, और जो लाइन है वो ड्यूरेशन है, ठीक है। तो 1 जनवरी पे प्रिवलेंस अगर हम देखें, देखो इसमें सबसे पहले इंसिडेंस है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग द ईयर। तो नए केसेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं? केस नंबर 3 शुरू हो रहा है, केस नंबर 4 शुरू हो रहा है, केस नंबर 7 शुरू हो रहा है। उनकी ड्यूरेशन नहीं देखनी है हमें इंसिडेंस के लिए, हम देखना शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है उस ड्यूरेशन में, ठीक है। अगर हम पॉइंट प्रिवलेंस देखें 1 जनवरी को, यानी कि एक दिन की पॉइंट प्रिवलेंस, एक दिन के टाइम में हम देखते हैं उस पॉइंट में कितनी प्रिवलेंस थी। तो कितने केसेस हो गए? केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 6। इसी तरह अगर हम 31 दिसंबर की पॉइंट प्रिवलेंस देखेंगे तो हमारी क्या हो गई? केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 7, क्योंकि केस नंबर 4 की ड्यूरेशन ख़त्म हो गई, केस नंबर 6 की भी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई। अगर हम पीरियड प्रिवलेंस देखेंगे 1 साल में, तो पीरियड प्रिवलेंस में ओल्ड और न्यू सारे केसेस आ जाएंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 6 एंड केस 7, ठीक है। पीरियड प्रिवलेंस में कहीं से भी शुरू हुआ है, बस उस टाइम पीरियड में वो डिजीज़ थी, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है प्रिवलेंस। इंसिडेंस नई डिजीज़ की स्टार्ट। अब इनकी रिलेशनशिप क्या है इंसिडेंस और प्रिवलेंस की? इसमें क्या होता है? प्रिवलेंस ऑफ अ डिजीज़ इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसिडेंस एंड मीन ड्यूरेशन ऑफ दैट इलनेस, ठीक है। डिजीज़ शुरू तो हो गई, उसकी ड्यूरेशन क्या है? तो प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाई मीन ड्यूरेशन। तो इंसिडेंस अगर 10 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन है तो मीन ड्यूरेशन 5000 अगर हम इसकी है, तो प्रिवलेंस क्या हो गया? 10 × 5, 50 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। 10 केसेस नए आए हैं, 5 साल उसकी ड्यूरेशन है, और अगर लेके चलें उसमें तो पर 1000 उसके 50 केसेस हो गए। ये आपके रेफरेंसेस हैं। हाँ, थैंक यू।